बेसिक मैथ का आज हमारा है 7th पार्ट। 6 पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले जाइए, आप 6 पार्ट देख कर आइए, तभी आपको बहुत बेहतरीन तरीका से चीजें समझ में आएगी। मैं आप सभी को बताऊं कि इस 7 पार्ट में हम एक नए टॉपिक आगाज करने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा होगा स्क्वायर। ये स्क्वायर देखिए, स्क्वायर स्क्वायर वर्ग वर्गमूल घन घनमूल क्लास 8 के चैप्टर में आपको मिलेंगे। तो आपका प्रैक्टिस करने के लिए बुक जाकर आप क्लास 8 का एनसीईआरटी चाहे भारती भवन किसी भी प्रकार का बुक को उठा सकते हैं। मैं आप सभी को बताऊं कि ये सीरीज जो हमारी चल रही है वो क्लास 5 से लेकर के 10 तक के बच्चों के लिए चल रही है, जो मैथ्स के पूरे 15 से 20 टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीका से सीख कर अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बिल्कुल ही एक नए अंदाज में। मैं ज्यादा फोकस करता हूँ आपको समझाने पे। अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको मैथ सीखनी है तो। मैं ऐसे ही ऑलरेडी कई सीरीज चला रखा है, क्लास 1 से लेकर के 10, क्लास 1 से लेकर के 8। एक सीरीज जो हमारी खास है वो है जीरो टू हीरो। उसमें हम बच्चे को टीचर बना रहे एज अ मैथ टीचर, कि वो कैसे मैथ का टीचर बन सके। उसमें हम 30 प्लस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ओके, ओहो, तो उसमें हम 30 प्लस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए सर, आज हमारा 7th पार्ट होने वाला है बेसिक मैथ का। सर आइए हम शुरू करते हैं स्क्वायर, क्या वर्ग। अब देखिए, इसका बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। इसको इंग्लिश में सर हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है सर, इसको हम कैसे पहचाने कि वो स्क्वायर है? हम कैसे पहचाने कि सर उसको स्क्वायर निकालना है? तो विच ऑफ द एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, अगर उसके पावर अगर 2 हो, उसके ऊपर अगर 2 हो, इसका मतलब इसे हमें फाइंड करना है स्क्वायर। आ गया समझ में? इसका मतलब कि ए की पावर 2 है, इसका मतलब सर हमें उस नंबर ए की जगह कोई नंबर हो सकता है सर, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो क्या सर 2 बार गुना करके या स्क्वायर निकालेंगे? ना 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 ना, हम यहाँ आइडेंटिटीज को यूज करके स्क्वायर ज्ञात करना सीखेंगे। ओके, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर को यूज कर कर ए माइनस बी का होल स्क्वायर को यूज करके स्क्वायर को ज्ञात करना सीखेंगे। सर इसका मतलब है कि जो नंबर दिया रहेगा उसको आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। सपोज सर मैं बोलूं आपको कि 3 का स्क्वायर, क्या सर 3 का स्क्वायर क्या होता है? सर करोगे 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, मतलब 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। सर अगर हम बोले कि 6 का स्क्वायर क्या होता है, बोलोगे सर 6 का स्क्वायर कह रहे हैं ना कि 6 गुना 6 कीजिए इज इक्वल टू 36 कीजिए, है कि नहीं? बात सही बोली या गलत? बोलो सर आप गलत कैसे बोल सकते हो, आपने तो सही बात बताया। बिल्कुल। चलो ये थी हमारी बेसिक चीजें जो आपको आना जरूरी है। अब सर यहाँ से एक आता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, सर ये क्या होता है सर परफेक्ट स्क्वायर? सर ये जानना आपको जरूरी है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग। क्या? पूर्ण वर्ग, जो आपको क्लास 8 के बुक में मिलेगा। टेंशन मत लो, जाओ ना, सबसे मुलाकात होगी। सर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, पूर्ण वर्ग क्या होता है? तो देखो, वैसा नंबर, क्या कोई भी वैसा नंबर हो जिसको अगर हम वैसा नंबर उसके लिए ढूंढ दे जो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करे तो वो आ जाए। सर नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आया। सर जैसे हम बोले कि सर ये 36, 36, सर 36 को आप क्या लिख सकते? लिख सकते हो 6 के पावर 2, क्योंकि सर यहाँ देख रहे हैं कि 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो कह सकते कि 36 जो है वो हमारा एक पूर्ण वर्ग है। क्या है सर? पूर्ण वर्ग है। सर और अगर हम बात करें जैसे 49, तो सर 49 का क्या कह सकते? तो बोलोगे सर 7 का स्क्वायर होता है 49। तो सर 49 हमारा जो हुआ, देखो ये वाला नंबर कहलाती है पूर्ण वर्ग, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। मैं आप सभी को बता दूं कि 1 से तो 5 तक का स्क्वायर आपको याद होगा नहीं, तो मैं आपको चलो कराता हूँ। 1 का स्क्वायर होता है सर 1। अब बोलो मेरे साथ, सर बोलो 2 का स्क्वायर होता है सर 4। सर 3 का स्क्वायर होगा आपका सर 9। 4 का स्क्वायर होगा सर 16। सर 5 का स्क्वायर होगा सर 25। ओके, सर 6 का स्क्वायर होगा सर 36। सर 7 का स्क्वायर होगा 49। सर 8 का स्क्वायर होगा सर 64। सर 9 का स्क्वायर होगा सर 81। और 10 का स्क्वायर होगा सर 100। ओके, सर अब
परफेक्ट स्क्वायर पहचानने का कोई और तरीका नहीं है? तो देखो, हम तो ये समझ गए पूर्ण वर्ग है, अगर उसका पूरा पूरा अगर एक नंबर ऐसा जिसको हम स्क्वायर करें तो वो नंबर आता है तो वो हमारा पूर्ण वर्ग कहलाता है। सर इसके अलावा कुछ और चीज है जो आपको समझना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे कि हमने 1 का स्क्वायर निकाला, सर 2 का स्क्वायर निकाला, 3 का, 4 का, इस तरीका से 10 तक का स्क्वायर हमने निकाला। हम देख रहे हैं कि किसी सबके लास्ट में किसी के लास्ट में 1 है, 4 है, 9 है, सर 6 है, 5 है, सर 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। पर सर यहाँ से एक चीज नहीं है सर, 2 नहीं है और क्या नहीं है सर, 2 नहीं है, 3 है, 3 है, देख लीजिए सर, 2 भी नहीं है सर लास्ट में और सर 3 भी नहीं है। मैं बोला बहुत अच्छा। सर 4 है लास्ट में, हाँ सर 4 है, 5 है सर, 5 भी है, 6 भी है सर, 7 देख लो कहीं नहीं है। अब देखो ना मैं आपको जो समझा रहा हूँ, सर 8 है, सर 8 है, 8 है, 8 है, 8 है, कहीं नहीं है सर, 8 कहीं नहीं सर, 9 है, 9 9 देख लो 9 है सर, 10 10 कहने का मतलब 0। तो फ्रेंड्स एक परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग पहचानने का ये भी तरीका है कि किसी भी नंबर के लास्ट में यानी अंतिम में, आपको याद रखना लास्ट में यूनिट प्लेस पे, कहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 3 7 अगर 8 दिख जाए तो वह हमारा नंबर कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। सपोज आपको मैं बोलूं कि बताओ कि 42 42 क्या हमारा एक पूर्ण वर्ग है? बोलोगे सर जिंदा मैं बता रहा हूँ ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। मैं बोला कैसे आपने जिंदा बता दिया इसको कि पूर्ण वर्ग नहीं है? सर क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में सर 2 आ गया, जिसके लास्ट में 2 होता है ना सर वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। मैं बोला कि अच्छा ठीक है 23 क्या ये पूर्ण वर्ग होगा? सर बिल्कुल नहीं होगा ये पूर्ण वर्ग, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 3 है, तो जिसके लास्ट में 2 3 7 8 रहेगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्लास 8 तक, 9 तक, 10 तक आपको वैसे ही नंबर लास्ट में मिलेंगे जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ओके, तो बोलोगे सर बाकी ये जो नंबर बचा हुआ है जैसे 2 3 7 8 को छोड़कर जो भी नंबर लास्ट में रहेगा वो पूर्ण वर्ग होगा? देखो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो, वो आप 12th बाद सीख जाओगे, पर आपको याद रखना है कि जिसके लास्ट में 2 3 7 8 है वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। सर आप समझ गए होंगे, क्या आपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकेंड कॉन्सेप्ट और थर्ड कॉन्सेप्ट समझ गया? सर अब आपको ये देखना है कि सर किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग निकाल ले तो वह वर्ग सम संख्या होगा या विषम होगा, ऑड होगा या इवन होगा, सम या विषम होगा, ऑड होगा या इवन होगा। सर कैसे? तो देखो मैं आपको लिख देता हूँ कि अगर कभी भी सम नंबर का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो वो हमेशा सम संख्या होगा। अगर सर आप विषम नंबर का, विषम संख्या का स्क्वायर निकालोगे सर वो हमेशा विषम होगा। सर मैं नहीं मानता। आप मानोगे क्यों? सर ये सम और विषम होता क्या है वो समझ जाओ। सर सम संख्या उसे कहते हैं जिसे अगर हम 2 से भाग दें तो वो पूरा पूरा कट जाए। विषम संख्या जिसे अगर हम 2 से भाग दें तो सर वो नहीं कटे। बस हमारा यही टॉपिक होता है सम और विषम के ऊपर। तो सर आपने बोला कि अगर सम का स्क्वायर निकालेंगे तो सम आएगा, सर विषम का स्क्वायर निकालेंगे तो विषम आएगा। अब हम एक दो निकाल कर बताओ। सर अगर हम बोले कि बताओ बबुआ, हम बोले कि 8 हमारा सम संख्या है कि विषम? बोलोगे सर 8 है, ये 2 से कट जाएगा मतलब सम संख्या। अगर हम इसका स्क्वायर निकाले सर 8 का स्क्वायर क्या होता है सर 64 64। सर ये जो 64 आया बताओ ये क्या 2 से नहीं कटेगा? बिल्कुल, लास्ट में 4 है, 2 से कटेगा। तो सर 8 हमारा सम संख्या था, उसका जब हम स्क्वायर निकाले तो उसका स्क्वायर भी सम संख्या के बराबर आया। सर अगर यहीं पे अगर 3 रहता, सर 3 का स्क्वायर करे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। सर 3 विषम था तो ये भी विषम हुआ। सर यहाँ देखिए 6 6 2 से कट जाएगा, सम संख्या है, तो यहाँ जो 36 आया ये भी हमारा सम संख्या हो गया। अब सम संख्या और विषम संख्या भी पहचानना सीख जाओगे कि सर सम संख्या अगर सम का स्क्वायर सम होता है और विषम का स्क्वायर विषम होता है। चीजें इतना क्लियर है? जी हाँ इतना क्लियर है। सर थोड़ा सांस भी ले लिया करो। नहीं यार सांस क्यों ले?
आपको सिखाना है ना, तो इतना चीज आप सीख गए होंगे। आई होप कि आप इतना, अभी देखो अभी बहुत चीजें बाकी है। अभी हम स्क्वायर को निकालना सीखेंगे सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को यूज करके, ए माइनस बी का होल स्क्वायर को यूज करके, डायगोनल मेथड से, इस तरीका से हम स्क्वायर को निकालना बहुत ही सीखेंगे। और दो चार एक दो में एक ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा जो आपको जीवन जीवन तक काम देगा। ओके सर, इतना आप सीख गए। सर आपको अगर कोई पूछेगा कि 192 का स्क्वायर करने पर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, सर ये क्लास 8 में आपको पूछता है क्या सर, यूनिट डिजिट पूछेगा, यूनिट डिजिट। सर हिंदी में इकाई अंक, क्या इकाई, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेहतर है सर, इकाई अंक, ठीक है। अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि बताओ 90, कोई भी संख्या रहे सर, उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या आने वाला है। सर ये इकाई अंक क्या होता है, तो देखो जिस नंबर का लास्ट अंक होता है ना, वही इकाई अंक कहलाता है। सर जैसे मैं बोलूँ 36, इसका इकाई अंक क्या होगा, सर लास्ट में 6 है तो इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। सर 49, तो इसका लास्ट में 9 है तो ये 9 हो जाएगा। सर यहाँ 64, तो लास्ट में 4 है तो इकाई अंक 4 हो जाएगा। सर यही कह रहा है कि अगर हम 192 का स्क्वायर निकाले, निकालना नहीं बोल रहा, आपको बोला कि अगर हम इसका स्क्वायर निकाले तो इसका यूनिट, उसको स्क्वायर निकालने से मतलब नहीं है, आपको टिक करना होगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। सर हम सिंपल तरीका से समझते हैं, देखो 192 स्क्वायर निकालने के लिए 192 मल्टीप्लाई 192 करेंगे, यही ना। सर इसका यूनिट डिजिट हमें निकालना है, मतलब इकाई अंक निकालना है। तो देखो आपको बस इकाई अंक देखना है कि यहाँ पे कितना है, 2 है। सर इसका इकाई अंक कितना, 2, बाकी सारे नंबर को आप हटा दो, बाकी सब में मतलब ही नहीं है यार, क्यों हम बाकी से मतलब रखें। जैसे मुझे सिर्फ आपसे मतलब है, तो आपके दोस्त से मुझे क्या मतलब है, आपसे ही मतलब है ना। तो उसी तरीका से यार हमें सिर्फ यूनिट डिजिट, इकाई अंक से मतलब है, तो इसके दोस्त से हमें क्या मतलब है, दोस्त को हटा देते हैं, तुम भागो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। अब देखो मल्टीप्लाई, तो दो दो को गुना करेंगे सर 4 आएगा, कह सकते हैं सर ऐसे कर देना, ऐसे ऐसे करके सर 4 आएगा। तो कोई भी अगर पूछेगा कि 192 का स्क्वायर हम करेंगे तो इकाई अंक पे क्या आएगा सर, 4 आएगा। सर अगर हम बोले सर 39 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका इकाई अंक पे क्या आएगा, सर 39 गुना 39 कर दीजिए, ठीक है। सर हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, उसको काट दीजिए। सर 9 9 को गुना करेंगे सर 81, अब लीजिए सर 2 डिजिट आ गया, तो हमें 2 से मतलब नहीं है बाबू, हमको लास्ट नंबर से मतलब है। मतलब ये दो 39 का जब स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक पे हमारा 1 के बराबर आएगा। ओके, तो मैं आप सभी को दिल से कहना चाहता हूँ कि क्या आपने इतना चीजें आप तक अभी तक सीख गए होंगे कि सर पर स्क्वायर का ये बेसिक चीजें होता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्लास 8 में भी यूज होंगी, आप 9th 7 6 सब में यूज होते हैं, टेंशन मत लो। ओके, इकाई अंक निकालना आ गया बाबू, कभी भी आपसे इकाई अंक पूछेगा तो उस नंबर, जैसे और मैं बोलूं चलो 149, चलो इतना बड़ा नंबर 9 तो अभी ये निकाल 7, सर इतना बड़ा का स्क्वायर आपको निकालना है और बताना है कि सर इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। सर इकाई अंक से मतलब रखना है, इकाई अंक 7 है सर, 7 को 2 बार गुना कर दीजिए, 7 7 जा 49, 9 काटी 9 बचेगा, 4 काटिए, ये होता है बाबू इकाई अंक। ओके, तो आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से स्क्वायर समझ में आ गया होगा इतना चीज। अब जो हम चीजों को पढ़ेंगे पूरा डिटेल तरीका से पढ़ेंगे, क्योंकि ना तो हमें किसी का डर है ना किसी का खौफ है, हमें बस मैथ को सीखना है। चाहे आप लोग का एक ही कमेंट है सर, आप हमारा 2 दिन से बदले आप 4 दिन समय ले लो, लेकिन सर आप हमें ऐसा मैथ सिखा दो कि सर हम आपको दिल से दुआ दें। और आप सभी को बहुत ही मैं आदर के साथ कहता हूँ कि इस कोर्स में आप देखोगे तो राजस्थान उड़ीसा से बच्चे जुड़े हुए हैं, उनका कमेंट देखकर मेरा दिल बहुत ही सुकून पाता है। मुझे लगता है कि यार मैं इतने दूर दूर तक बच्चे से जुड़ रहा हूँ धीरे धीरे। तो यार आप सभी का प्यार और सपोर्ट है। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं एक कोर्स लॉन्च किया हूँ, उस कोर्स का नाम है सर जीरो टू हीरो, आप थोड़ा सा समझ लो, जीरो टू हीरो। सर ये क्या है सर कोर्स, सर इस कोर्स में हम बच्चों को टीचर बना रहे हैं कि सर ये क्या बात हुआ। हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि इस सीरीज को जो अगर ज्वाइन कर लेगा वो बच्चा क्लास 1 से लेकर के 10th तक बच्चे को आंख बंद करके पढ़ा सकता है। मैं सारी चीजें उसमें गाइड पूरे डिटेल तरीका से, जो आपने बचपन में गलती की कि आपने 7 नहीं पढ़ा, 6 नहीं पढ़ा, 8 नहीं पढ़ा, 5 नहीं पढ़ा और आपको मन है कि सर मैं एक टीचर बनूं, चाहे आप एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी करते हैं
तो यार ये बैच आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर इसे ज्वाइन करने के लिए आपको एक नंबर 70615804 और 08 इस नंबर पे पेड व्हाट्सएप ग्रुप चलता है। आप इस पे 149 इसका फी है, कितना 149, ज़्यादा तो है नहीं। 149 पे करके आप बोलिएगा सर हमें जीरो टू हीरो वाला में जोड़ दीजिए और आप जाकर पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसमें आपको मिलेंगी क्लासेस तो मिलेंगी ही, कुछ प्राइवेट क्लासेस होंगी जो यूट्यूब पे नहीं होगा, जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन रहेंगे उनको मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए। ओके, और कुछ ऐसी ऐसी चीजें जैसे टेस्ट हो गया, सर आप होमवर्क कहाँ लें, जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया सर इसके रिलेटेड 50 सब सवाल लगा जो ना आपको बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। सर ये स्क्वायर का हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट हमारा आएगा, मुझे लगता है एक पार्ट में क्लियर नहीं होगी, ज्यादा अगर लंबा वीडियोस होगी तो दिक्कत होगी। तो आप क्या करोगे कि इतना चीज को पढ़कर सेकेंड डे में 8वें दिन में आइएगा। अब हम डिटेल तरीका से पढ़ेंगे, हमें किसी का डर नहीं है। अगर इस क्लास 5 से 5 टू 10 के भी पेड व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो यार इस नंबर पे एसएमएस करके आपको बोलना है सर हमें फिर से क्लास 5 टू 10 में जुटना है, इसका भी फी रेट सबका फीस सेम है 149। अगर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं तो दूसरे व्हाट्सएप में ग्रुप में जुड़ने के लिए मात्र आपको 99 रुपए की फी लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। आ गई बात समझ में? जैसे आपने जीरो टू हीरो में जुटा 149 देखो, तो फिर बस उसके बाद आप कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कीजिएगा, चाहे 5 टू 10 1 टू 10, उसमें आपको 99 रुपया ऐसी ही लगेगी। तो सर मिलते हैं आप सभी से अगले डे में, मतलब अगले क्लास में। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके।